Today it is the portion geometry, pair of lines and transversal. Here transversal line, a line which intersects pair of lines at two distinct points is called a transversal line. Come to the figure. Here L and M are pair of lines which is intersected by a transversal line T. Here transversal line T intersects line L at A and line M at B respectively. So, in this figure, line T is called transversal line. Here in this figure, figure 1, T is a transversal. Now comes to figure 2. Here line L, M and T intersect each other at A, B and C respectively. T intersects L and M at A and B respectively. So T is transversal. Now line L intersects line T at A and line M at C. L intersects line T at A and line M at C respectively. So L is transversal. Also, line M intersects line T at B and line L at C. So M is transversal. In figure 2, all three T, L and M are transversal line. In second figure, in 2, all three lines are transversal. In figure 2, all three lines are transversal. Now comes to in figure 3. Line T intersect L and M, both line at A. Line L intersects T and M, both at A. Line M intersects both T and L at A. So line T intersects L and M at A only. So T is no transversal. यानी ट्रांसवर्सल होने के लिए यह आवश्यक है कि एक लाइन दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे. दो लाइन को, यह टी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है लेकिन अलग अलग पॉइंट पर नहीं, एक ही पॉइंट पर. हैंस टी इज नो ट्रांसवर्सल. लाइन एल टी और एम को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. हैंस टी एल इज नो ट्रांसवर्सल. लाइन एम टी और एल दोनों को इंटरसेक्ट करता है लेकिन अलग अलग पॉइंट पर नहीं, एक ही पॉइंट पर. सो लाइन एम इज नॉट ट्रांसवर्सल. इन फिगर 3 नॉन आर ट्रांसवर्सल. इन फिगर 3 नॉन आर ट्रांसवर्सल, कोई ट्रांसवर्सल नहीं है. तो क्या है ये? इट इज कॉल्ड concurrent line. Now here intersecting lines and concurrent lines. So first of all we have, और हम जानते हैं, a line consists infinite points. A line consists infinite points. यानी एक लाइन में अनंत पॉइंट होते हैं. तो कहता है जब दो लाइन में एक पॉइंट ऐसा हो जाए कि जो वह पॉइंट दोनों लाइन में है, जैसे यह पॉइंट इस लाइन में है लेकिन इस लाइन में नहीं, यह पॉइंट इस दोनों लाइन में मौजूद है. तो कहता है इफ टू लाइन्स
having one point in common. Two lines having one point in common is called intersecting lines. जब दो लाइन में एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और यही 3 और मोर लाइन्स, 3 या 3 से अधिक लाइन में यदि एक पॉइंट कॉमन हो, 3 और मोर लाइन्स हैविंग one point in common is called concurrent lines. ये इंटरसेक्टिंग और इसको कंकरेंट कहेंगे। जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट पर मिल रहा है, एक पॉइंट पर काटता है, एक पॉइंट पर मिलता है, तो उसको हम कंकरेंट बोलेंगे। और जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट काटता है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। ये इंटरसेक्टिंग और ये कंकरेंट लाइन। अब आता है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल टी है, एल और एम को इंटरसेक्ट करता है, तो इससे पेयर ऑफ एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल टी लाइन एल और एम को, पेयर ऑफ लाइन को इंटरसेक्ट, जब ये ट्रांसवर्सल हुआ तो दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ही, ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन। तो पेयर ऑफ एंगल्स, ये एंगल का पेयर, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल का पेयर, इसको इंटरनेट इंटीरियर एंगल। यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। इस दोनों एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। इस तरह से इसका डेफिनेशन इन नेक्स्ट क्लास। So I hope you will have follow it clearly. Now it is your duty to remember all these definitions. Thank you.